Good morning, students. This is another video of your chapter 5 that deals with continents of the world. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग 3 continents which are Europe, Australia and Antarctica. We have already discussed about Asia, Africa, North America and South America in earlier videos. So we'll continue this chapter and we'll start with Europe. Students, as we can see that Europe and Asia are joined. यहाँ पर देख सकते हो कि यूरोप और एशिया एक साथ जुड़े हुए हैं और उसके नीचे है अफ्रीका. टू द साउथ ऑफ यूरोप देयर इज अफ्रीका एंड देयर आर कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट वन इज एंटार्क्टिका. नाउ टू द नॉर्थ ऑफ दिस यूरोप कॉन्टिनेंट देयर इज आर्कटिक ओशन एंड दिस वन इज़ द मेडिटेरियन सी. ये जो इलाका है ये दुनिया के सबसे पुराने सी का हिस्सा है जिसका नाम है मेडिटेरियन सी एंड ये पार्ट हमारा पूरा यूरोप है. दिस इज़ द कॉन्टिनेंट नेम्ड एज यूरोप. सो एज वी कैन सी दैट यूरोप एंड एशिया इज ज्वाइंड. सो देयर इज़ अ माउंटेन रेंज जिसका नाम है यूरल माउंटेन रेंज विच सेपरेट्स दिस एशिया फ्रॉम यूरोप. सो जिस माउंटेन रेंज ने इसे सेपरेट किया है एशिया और यूरोप को उसका नाम है यूरल माउंटेन रेंज. माउंट एल्ब्रस इज़ द हाईएस्ट माउंटेन जो कि रशिया में है. दिस पार्ट इज़ द रशिया. ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. देयर इज़ ए इम्पॉर्टेंट रिवर जिसका नाम है डैन्यूब. इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर ऑफ यूरोप. बट अगर हम लेंथ की बात करें तो वोल्गा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप and the Caspian Sea. Here you can see that this is Caspian Sea. It is inland, landlocked है ना. एक्चुअली में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है बट एज इसका साइज़ बहुत बड़ा है सो इसे रिगार्ड दिया जाता है एज अ सी. सो इट इज़ नेम्ड एज कैस्पियन सी बट इट इज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक. दुनिया की सबसे बड़ी झील है. ऐसी बहुत सारी और भी झील है जिसका नाम आपको सुनने को मिलेगा जैसे लेक सुपीरियर. तो Caspian Sea is located here. So you can see that Europe is the 6th largest continent and it is bound on the north by Arctic Ocean, we have discussed, in the west by Atlantic Ocean and in the south by the Mediterranean Sea. The Ural mountain separates this from Asia and Mount Elbrus in Russia is the highest mountain. The Danube is an important river and Volga is the longest river in Europe. Caspian Sea is the world's largest lake and it is actually regarded an inland sea. इसे regard किया जाता है as a inland sea की तरह. So this was all about the Europe. Now we are going to discuss about the importance of lithosphere. The lithosphere is important as it has a thin layer of soil that is formed on the surface of the land and contains nutrients that are essential for plant growth. Students, हम अपना घर कहाँ बनाते हैं, हम कहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, हम जिस लेयर पे ग्रो करते हैं, जिस सॉइल पे ग्रो करते हैं वो सॉइल क्रस्ट का ऐसा पार्ट है जो बिल्कुल ही सेडिमेंट्स के फॉर्म में या फिर रॉक्स के टूटने की वजह से बना है. ये बहुत ही थिन लेयर है. इट इज़ अ वेरी थिन लेयर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत एसेंशियल है कि हम प्लांट को ग्रो कर सके. अगर हम प्लांट को ग्रो नहीं कर पाएंगे तो हम खाएंगे क्या. सो द फूड दैट वी ईट उसके ग्रोथ में लिथोस्फीयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. वी लिव ऑन द लैंड, ग्रो क्रॉप्स हियर, बिल्ड फैक्ट्रीज,
हाउसेज, रोड्स, रेलवेज लाइंस, ब्रिजेस एंड कैनल्स, ये सारा जो हम बनाते हैं, रेलवे, रोड्स, ब्रिजेस, ये सारा हम इसी थिन लेयर ऑफ द सॉइल पे ही बनाते हैं। We also get many metallic and non-metallic minerals from rocks of the earth's crust. These rocks which contain minerals, और इन minerals को हम माइनिंग के थ्रू बाहर निकालते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए, अपने इस्तेमाल के लायक बनाते हैं। जैसे हम आयरन, एल्युमिनियम, डायमंड, गोल्ड, कोल, these all are minerals which are very important for us. That's why जो लिथोस्फीयर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो अर्थ का क्रस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम ऐसा कोई भी काम न करें जिससे ये जो थिन लेयर ऑफ सॉइल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सर्वाइवल के लिए, उसे हम डिग्रेड ना होने दें, उसका हम कंजर्वेशन करें। स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया लिथोस्फीयर के बारे में और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, हाउ दिस थिन लेयर ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कैसे इसका फॉर्मेशन, सबसे बड़ी बात है कि इसके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। इस थिन लेयर ऑफ सॉइल को, ये बिल्कुल पतली सी जो परत है, इसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, बट इसे इरोड होने में, इसे ख़राब होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे लिए। नाउ विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज़ द रिल्म ऑफ अर्थ which is made up of water bodies like ocean, seas, lakes, ponds and rivers. हाइड्रोस्फीयर की जब बात करेंगे तो हमें अर्थ के उस रिल्म को डिस्कस करना है जिसमें वाटर बॉडीज आते हैं, ओशन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, और आपको पता है वाटर इज़ लाइफ। तो हाइड्रोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी वाटर बॉडीज़ है उनके थ्रू हमें इंपॉर्टेंट वाटर मिलता है, एज वेल एज जो वाटर है वो पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे अर्थ में ये एक साइकिल में वर्क करता है। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी वाटर अवेलेबल है उसका एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं होता, ये बस वन फॉर्म टू अनदर चेंज होता रहता है, फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, ये चेंज होता रहता है। अगर हम इसे बहुत ठंडा कर दे, या ये ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बहुत कम सनलाइट पड़ता है जैसे पोल्स ऑफ द अर्थ, वहाँ पे ये सॉलिड फॉर्मेशन में मिलता है। आपने आइस के बारे में सुना होगा, आइस देखा है कैसे वो फॉर्म होता है, कैसे वो वेपर या लिक्विड फॉर्म में चेंज होता रहता है। सो ये जो हाइड्रोस्फीयर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स गल्फ्स, बेस, ग्राउंड वाटर। आपको पता है कि इवन देयर इज़ वाटर इनसाइड द अर्थ, और हर एक के घरों में आपने देखा होगा बोरिंग हुई होती है जहाँ से हम विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन्स लाइक मोटर पंप, जेट पंप से हम उस वाटर को निकालते हैं बाहर और इस्तेमाल में लाते हैं। वाटर ये जो वाटर है जो अर्थ के नीचे पाया जाता है, जो भी रेन होता है, जो भी बारिश होती है, ये धीरे धीरे सिपेज करता हुआ नीचे की ओर जाता है और वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। एंड ऑल्सो एज द वाटर सस्पेंडेड इन द एयर, देयर इज वाटर इन द एयर ऑल्सो। आपने देखा होगा जब भी हम कोई फ्रिज से कोई बॉटल निकालते हैं, उसे हम जब बाहर रखते हैं, व्हेन द सरफेस इज़ वेरी कूल, तो बॉटल के बाहर में वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं। इसका मतलब देयर इज़ वाटर इन द एयर ऑल्सो। सो वाटर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस का 71% क्या है? वाटर है। स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, हमारी बॉडी का मोर देन 70% हिस्सा किससे बना है? वाटर से बना है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाटर इज़ लाइफ। हमारा ब्लड, उसमें भी वाटर है। जो हम फूड खाते हैं उसे बनाने से लेकर उसके ग्रोथ में वाटर की इम्पॉर्टेंस रहती है। सो मेनी साइंटिस्ट हैव डिस्क्राइब द अर्थ एज द ब्लू प्लैनेट और अ वाटरी प्लैनेट। जब स्पेस से अर्थ को देखा गया तो अर्थ लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर हियर, इसलिए इसे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं या फिर वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर, अगर इस वर्ल्ड में 71% वाटर है एंड वाटर इज़ एवरीवेयर, तो क्यों आखिर हम वाटर कंजर्वेशन के लिए बात करते हैं? क्यों पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ वाटर स्कार्सिटी फेस कर रही हैं? क्यों पीने के लिए पानी बहुत कम मिलता है? क्यों हमें कहा जाता है कि वाटर को बचाना चाहिए? जल ही जीवन है, वाटर इज़ लाइफ। बिकॉज स्टूडेंट्स,
जो भी जितना भी वाटर अवेलेबल है इस अर्थ पे, मान लो इस अर्थ पे अगर 100% वाटर में से सिर्फ और सिर्फ 3% वाटर ही यूज़ के लायक है। इसका मतलब अगर पूरे अर्थ पे मान लो सपोज करो इफ़ देर इज़ 100 लीटर ऑफ वाटर्स अवेलेबल, उसमें से 97 लीटर तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो ओशंस में है और वो सॉल्टी है, उसमें सॉल्ट मिला हुआ है। जो फ्रेश वाटर है वो जस्ट कितना है 3%। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 3 लीटर्स ऑफ वाटर अवेलेबल है पीने के लिए। अब इस 3% में भी जो इस 3% का अराउंड 80% है वो कहाँ जमा है, आइस कैप्स या ग्लेशियर्स में जमा है। लीजिए अगर हमारे पास सिर्फ वी हैव जस्ट लेफ्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर और उसमें भी 2 लीटर वाटर जो हमारा आइस कैप्स या ग्लेशियर्स में जमा है, हमारे पास कितना वाटर बचा, वी हैव जस्ट लेफ्ट 1%। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सिर्फ 1 लीटर पानी बचा हमारे पास। अब सोचो इस 1 लीटर पानी में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इस 1 लीटर पानी में भी कुछ वाटर कहाँ चला जाता है, सॉइल में, उसमें भी ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे जाता है, वाटर दैट इज़ इन लेक्स एंड ग्लेशियर्स। इसका मतलब हमारे पास जो वाटर जो पीने लायक जो इस्तेमाल करने लायक वाटर है वो बहुत ही कम है, बिकॉज वाटर तो इन द फॉर्म ऑफ वेपर एटमॉस्फेयर में भी होता है। इसका मतलब दैट फ्रेश वाटर जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लेस देन 1%, 1% से भी बहुत कम वाटर अवेलेबल है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। देयर इज़ मोर प्रेशर ऑन द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स। तो क्रॉप्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है इंडस्ट्रीज़ में, घरों में, डे बाय डे देयर इज़ मोर डिपेंडेंसी ऑन वाटर बॉडीज़। और इसलिए अगर हम अपने वाटर बॉडीज़ को नहीं कंजर्व करेंगे तो हमारा फ्यूचर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल हमारे पास सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, बिकॉज वाटर इज़ लाइफ। इसलिए स्टूडेंट्स आपको हमेशा सिखाया जाता है कि वाटर इज़ it is important to save water because water which can be used in a very small amount। फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत कम अमाउंट में है, बिकॉज फ्रेश वाटर का मैक्सिमम हिस्सा कहाँ जमा है, इन द आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने अभी तक देखा है कॉन्टिनेंट्स के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में और हाइड्रोस्फीयर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओशंस के बारे में एंड देयर इंपॉर्टेंस। सो फॉर अप टू नाउ, थैंक यू।